जब भी हुक्मरानों ने किसी मकबूल पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उससे नुकसान पाकिस्तान को होता है। ये भी नहीं मालूम कि ये किसका गेम खेल रहे हैं और ये किसकी अच्छा। तरफ से लगे हुए हैं। अगर ये वाकई मुखलिस हैं तो पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लेकर आगे बढ़े। सियासत तो सियासत भी रहे ना, उसको इंतकामी उसका दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने की बजाय हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही हैं। हुकूमत ने पीटीआई को अब कोई इब्हाम छोड़े बगैर दो टोक पैगाम दिया है कि अगर सियासी इंतशार, सड़कों की सियासत और इदारों पर हमलों का सिलसिला बंद ना हुआ तो फिर कार्रवाई होगी और वो भी सख्त तरी। जी, और अडयाला जेल के बाहर धरने पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना इस बात का वाज़े इशारा है कि अब नरमी का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए 6 नाम दिए गए, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ना फहरिस्त में थे, ना मंजर पर थे। ये गैर हाज़िरी महज इत्तेफाक है या अंदरूनी कोई दरार है, इस बात के तो सबूत सामने आएंगे ही। उधर राना सनाउल्लाह ने भी वाज़े लाइन खींच दी और वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई के बेटे हों या बहनें हों, सब कानून के दायरे में आएंगे तो मुलाकात होगी। सियासत या दबाव की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई इस वक्त मज़ाहमत और मफाहमत के बीच में लटकी हुई है और सियासी कमेटी इख्तलाफात का शिकार है, बयानिया कन्फ्यूज़ है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से सियासी मफाहमत की बातें भी हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रहनुमाओं को दावत दी जा रही है, मगर फैसले के बावजूद अभी तक पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इत्तलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना देने का फैसला हो चुका है। दूसरी जानिब पीटीआई का मुफाहमती ग्रुप भी मैदान में आ गया है। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की सियासत अडयाला की बजाय कोट लखपत के गिर्द घूम रही है और सियासी मुफाहमत की भरपूर कोशिशें भी चल रही हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक शौकत यूसुफजई साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिएगा कि कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। कोट लखपत जेल जो है वो मुलाकातों का मरकज़ है। शाह महमूद कुरैशी भी एक्टिव हैं और भी फवाद चौधरी के अलावा भी 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, महमूद मौलवी का भी। क्या हो रहा है? क्या वाकई कोई डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है पसे पर्दा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक तो जो कोशिश हो रही है हुकूमत की कि वो कोई स्पेस ना दे तहरीक इंसाफ को जी, और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब भी किसी हुक्मरानों ने किसी मकबूल पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उससे नुकसान पाकिस्तान को होता है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सियासत होती रहती है और सियासत को सियासत ही रहने दिया जाए, इंतकाम में ना बदला जाए। जी, और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई हो रही है कि आप सारे अपोजिशन लीडर तमाम असम्बलियों के आपने डिस्क्वालीफाई कर दिए और ये डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला जारी है। अभी बहुत सारे एमपीएस को और इनको नोटिस जारी हो रहे हैं कि जी आपके खिलाफ ये कैसे, आपके खिलाफ वो कैसे। तो ये सिलसिला जो है आई थिंक कि गैर जमहूरी है और जितना ये रहेगा अनसर्टेनिटी रहेगी, अदम सियासी इस्तेहकाम रहेगा, मुल्क जो है वो इसका मुतामिल नहीं हो सकता। इस वक्त जो माशी बहरान है, जो तवानाई का बहरान शौकत है, साहब बिल्कुल सर, हमारे ये कारखाने चीज़ें बंद हो रहे अपनी हैं। जगह पर मौजूद हैं, रिपोर्ट भी होती रहती हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात की ये जो कोशिशें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ इन्हें बैक कर रही है या ये लोग जो हैं ये अज खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए इमरान खान के लिए? देखिए, ये मेरा जाती राय है, पार्टी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जो लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, जी, तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले पार्टी को एतमाद में लें। सही। और जो पार्टी की लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब या इस तरह के लोग, इनको पहले एतमाद में लिया जाए, फिर उसके बाद कोशिश की जाए तो उसका कोई नतीजा निकलेगा। अदरवाइज तो ऐसा कोई ये तो ये भी नहीं मालूम कि ये किसका गेम खेल रहे हैं और ये किसकी अच्छा। तरफ से लगे हुए हैं। अगर ये वाकई मुखलिस हैं तो पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लेकर आगे बढ़े तो फिर कोई नतीजा भी चले, निकल हुई सकता है और होप कि कोई इस तरह के अच्छी बात भी मुज़ाकरात हो हो और सकती है। नतीजा भी निकले। लेकिन शौकत साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुहेल आफरीदी आए, उनका इंतखाब हुआ, बड़ी मुहिम चली और बहुत नारे भी लगाए गए कि खान की रिहाई करवाएंगे और सड़कों पर भी आएंगे, एहतजाज भी किया जाएगा। लेकिन जब मुलाकात का वक्त आया, मुलाकात के लिए नाम दिए गए मेहमानों के, तो उनका नाम ही नहीं था फहरिस्त में। इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तो खैर यहाँ पे उनकी मसरूफियात होती हैं। वो तो 11 दफा तो जा चुके हैं ना, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई।
तो ये तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, रियासत की ताकत से तो इनकार नहीं हो सकता है कि हम ये कहें कि जी रियासत कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रियासत कमजोर नहीं है। लेकिन ये कि क्या ये ताकत जो है हम अपने अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जो उस दिन हुआ अलीमा खान साहिबा और उनकी जो टीम थी, जिस बेदर्दी के साथ उन पे तशद्दुद हुआ, वाटर कैनन के साथ केमिकल ज़दा वाटर फेंका गया। तो इस तरह तो देखें किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि आप पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त ना दें। ये खुद दावे करते हैं, आते हैं, कहते जी पुरअमन एहतजाज हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप देखें कि 10 मिनट 2-3 घंटे से ज्यादा ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये गैर पॉपुलर लोग हैं। जब हुकूमत गैर पॉपुलर होती है ना, तो फिर वो बर्दाश्त उनके अंदर खत्म हो जाता है। तो अब लगता है यही है कि इस हुकूमत का भी जाना ठहर गया है, ये कोई ज्यादा देर तक रहने वाली भी नहीं है। शौकत साहब, हुकूमत की बर्दाश्त खत्म हो गई है, यही वजह है कि कल के रोज हमने देखा कि कारकुनान उस तरह वहां पर मौजूद नहीं थे और कोई धरना देने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि मूड समझ आ गया उन्हें। नहीं, मूड की बात नहीं है। देखें, हम मैंने साहब से कहा कि रियासत की ताकत से तो कोई जीत नहीं सकता है कि हम आपसे ये कहें कि जी हम 1 लाख बंदे निकाल कर आ जाएंगे। तो देखिए, अगर उनमें गोली बरसानी है, लाठीचार्ज ही करना है, तो इसके लिए हम तो सियासी वर्कर है ना। सियासी वर्कर को इसके लिए वो तो नहीं है, कोई अस्करी ट्रेनिंग लेकर तो नहीं आ रहा है ना। एक पुरअमन एहतजाज के हक जो है पूरे शौकत साहब, बैरिस्टर अकील तो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी किस्म के तशद्दुद की जरूरत ही नहीं है डंडा चलाने की, बस जो वाटर कैनन है इस मौसम में वही ठंडा पानी ही काफी। देखिए, ये तो आप मजाक कर रहे हैं अपना। देखें, इतने बड़े जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ और सियासी वर्करों के साथ, और एक बहुत बड़ी मकबूल पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या इसके नतीजे हम पहले नहीं देख चुके हैं जी? क्या हम नहीं भुगत चुके हैं? इस कोई सबक सीखना है हमने या नहीं सीखना है? लेकिन शौकत साहब, जिस तरह से आप जिस तरह से बात करें कि दीवार से लगाया जा रहा है, अगर ये सिचुएशन भी देखें तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई भी कुछ कंफ्यूज नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह से कह रहे हैं कि पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है, क़यादत बिखरी हुई है, कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। आप बता सकते हैं कि पीटीआई की एग्जैक्टली हिकमत अमली क्या है? खान की रिहाई है, सर्वाइवल है, किस लिए पीटीआई जो है वो सड़कों पर आना चाहती है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल है। मैं इससे कोई वो नहीं करना चाहता। देखिए, कोई वाज़ेह लाएमल अभी तक वाकई नहीं आया है जी, और जो वर्करों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त लीडरशिप है उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और उनको लाएमल देना पड़ेगा। अब ये लाएमल क्या हो सकता है, ये खुद डिसाइड करे कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, लेकिन वो जल्द फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वर्कर, ये लोग बगैर लीडर के निकल गए तो उससे मुल्क को नुकसान होगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अच्छा इकदाम होगा। देखिए, हर चीज के लिए अपना एक होता है, तो पार्टी को चाहिए, जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है, और संजीदगी से बैठकर इस मामले के ऊपर जो है ना लाएमल बनाए कि हमने करना क्या है और कैसे सूरत-ए-हाल का सामना करना है। और दूसरी बात ये कि जो जिन लोगों को सियासी कमेटी से बाहर किया गया है, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, शाह फरमान खान है, आतिफ खान है, अली मोहम्मद खान है, और हमारे सीनियर लोग हैं, अगर उनको वापस लेना चाहिए और ये मुशावरती अमल को बढ़ाना चाहिए। मुशावरती अमल इस वक्त बिल्कुल जीरो हो गया है। मेरा जाती ख्याल है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई कमेटी में रखा जाए, या कि मुझे तो ऑलरेडी एक ओहदे की ऑफर हो गई है, लेकिन मैं ओहदे शोहदे नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं जरूर ये चाहता हूँ कि पार्टी जो है वो लाएमल दे, जो भी हो, चाहे एहतजाज का लाएमल हो, चाहे मुफाहमत का हो, चाहे, लेकिन कोई जो है ना कंफ्यूजन ना छोड़े। शौकत साहब, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आवाज़ जो है वो बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ से आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस हवाले से आप बता सकते हैं कि तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, किन किन जमातों को मदऊ किया जा रहा है, उन्हें दावत दी जा रही है? नहीं, वैसे तो सबको दावतनामे भेज दिए गए हैं, सबसे राब्ते हो रहे हैं, और कोशिश यही हो रही है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके साथ बैठकर कोई ऐसा लाएमल अपनाया जाए जिससे सियासत डिरेल ना हो और जमहूरियत डिरेल ना हो। तो ये कोशिश हो रही है, अच्छी कोशिश है। मैं तो शौकत साहब, इस कोशिश में ये भी सुनने में आ रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी, उसको भी दावत दी जाएगी?
जी, जी, ऑलरेडी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, देखिए हम तो चाहते हैं कि सियासत तो सियासत भी रहे ना, हम्म। उसको इंतकामी उसका दर्जा नहीं मिलना चाहिए। जो देखिए गलतियाँ तमाम जमातों से हो हुई हैं इस मुल्क में, कोई ऐसा नहीं है कि हर लीडर से गलतियाँ हुई हैं। हम्म। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और मुल्क को आगे ले जाने का भी सोचें, इस वक़्त आपकी जी। मईशत जो है वो गिरी हुई मईशत है। आप नहीं उठा सके उसको, इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म कर दी, लेकिन महँगाई को आप कम नहीं कर सके। आपने कोई नए कारखाने नहीं खोले, बल्कि 100 से ज़्यादा कारखाने तो पंजाब में बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। तो मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इमरान खान को हटाने के बाद भी आप मुल्क जी। को तरक्की पर नहीं ले जा सके हैं, तो फिर आगे क्या होगा? हम कर्जे ही लेते जाएंगे। कर्जे तो ऑलरेडी 76-77 हजार अरब पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हमारे कर्जे कौम जो बढ़ते है ही वो जा रहे कर्जों हैं। के बोझ तले तो दबी हुई है ये मुल्क भी। शौकत साहब, आपकी बात ठीक है सर। इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब कोशिश करते हैं मुलाकात करने की, 11 दफ़ा वो जा चुके हैं जब से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि कल जो रावलपिंडी की अदालत में उन्हें इश्तिहारी करार देने की, उनको मीना खान को और उनके साथियों के खिलाफ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हुई, उसका आगाज़ हुआ, तो अब कुछ मुश्किलात पेश आएंगी उनको अडयाला का रुख करते हुए? देखिए, ये तो मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि स्पेस जी। खत्म होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, जो भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त चाहता है, या जो भी इमरान खान से करीब होने की कोशिश करता है या उसके लिए कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ मुकदमे आप देखें ना, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे। यानी एक तो अवामी अदालत लगी थी 8 फरवरी को। जी। उस 8 फरवरी को तो जिन जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया, उन सबको तो चुन चुन कर अब हटाया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ये राय है कि अब होगा क्या, या तो लोगों को एंगेज किया जाए ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद इस बात पे जी। सोचे कि जिस हुकूमत को वो बेक कर रही है, क्या वो डिलीवर कर सके हैं? वो डिलीवर नहीं कर सके, उनमें इतनी इस्तात नहीं है, तो आगे जाके होगा क्या? मेरा तो ज़ाती राय है कि कोई ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें सियासी डायलॉग हो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और आप शौकत मामलात साहब को कि अच्छी ऐसा तरह माहौल बढ़ाएं। बनना चाहिए कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, सियासतदानों को इकट्ठा होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि इंतकामी सियासत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जब वो लोग इक़्तिदार में थे तब भी इंतकामी सियासत थी, ये लोग इक़्तिदार में तो भी इंतकामी सियासत है, तो आखिर ये सिलसिला फिर रुकेगा कब? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर हमसे गलतियां हुई है तो बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी ये गलतियां हुई। जिस तरह शहजाद अकबर जो हमने लॉन्च किया था, जी। आई थिंक ये हमारा बहुत ही गलत फैसला था। अच्छा। और बुजदार भी सर। बहुत सारी और भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इन गलतियों को ही दोहराना है तो मुल्क के लिए तो नुकसानदायक है। हम सब देख रहे हैं कि मुल्क नीचे जा रहा है। आप बेशक उड़ान की बातें जी। करें, लेकिन जिस मुल्क की मईशत जो है वो उड़ान में ना हो, और ऐसे ही है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ आप कर्जे लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को आप थोड़े अरसे के लिए बड़ा वो कर देते हैं कि जी क्योंकि नया पैसा आ गया है अकाउंट में, तो लेकिन ये पैसा जा रहा है कहाँ? क्योंकि इसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट हो या वो तमाम लोग जो इस मुल्क के खैरख्वाह हैं, वो ज़रूर देखें कि हमें हमारे अंदर क्या मुश्किलात कहाँ आ रही है, खामी कहाँ आ रही है, कहाँ पे हम नुकसान उठा रहे हैं। अब मजीद नुकसान उठाने सर के वो लिए तो बार बार हमें निशानदेही सबक यही भी कर रहे हैं करना कि 9 मई वाला मामला है, आप उस पर एतराफ़ करें, माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। इसी तरह मामलात आगे जा सकते हैं। निशानदेही तो वो कर रहे हैं। नहीं, ये निशानदेही नहीं है। ये तो देखें अच्छा। ना, अगर उस वक्त जो मुतालबा हो रहा था कि जी जुडिशल कमीशन बना के इन तमाम चीज़ों का, अब आप मुझे बताएं कि इतने अरसे बाद अब सीएम बन गया, और सीएम बनने के बाद वहाँ से वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं कि जी इनका दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक है और ये फंडिंग करते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो है वो कितने अरसे से सियासत कर रहा है, फिर वो बलदियाती इलेक्शन भी लड़ चुका है, फिर एमपीए भी बन चुका है, फिर मिनिस्टर भी बन चुका है। जब वो वज़ीर आला बनता है तो उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो जाती है। तो ये कहने का मकसद है कि देखिए जस्टिस जहांगीरी के साथ क्या हो रहा है आपको पता है। तो अभी तक वो ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही वो
अपने फैसले पे अड़ गया तो उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये इस मुल्क के अंदर ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल, मुल्क के ये लिए मामला दिल हुआ, दुखता कल है के रोज़ तो ये फैसला आया, लेकिन उनके पास अपील का हक मौजूद है, वो जा सकते हैं और देखते हैं कि उनकी अपील पर क्या फैसला होता है। आप सही कह रहे हैं कि जो माहौल है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है।